और इसीलिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको भी बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। ओके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, 4-5 साल में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगी। यानी कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन से बहुत सुपीरियर हो और जो ह्यूमंस के कंट्रोल में भी ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल अपने आप सोचती हो, अपने आप तय करती हो क्या करना है। और मेरा ये मानना है कि जब ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आएगी तो वो हमारी सोसाइटी को, हमारे देश दुनिया को कंट्रोल कर पाएगी, कर लेगी। यानी कि ह्यूमंस का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रोल आएगा। लेकिन मेरा उसके आगे ये मानना है कि वो हमारे लिए अच्छी ही बात होगी, बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि वो लोग हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को हमसे जैसे हमने मैनेज किया है उससे बेहतर मैनेज करेंगे। आपको ऐसा लगता है सर? मुझे ये लगता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि सर, एक सुपरफिशियस बात है बट ऐसा हो कि दैट अगर उन्होंने इस सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो वो ह्यूमंस पे कंट्रोल ना करने लगे? नहीं, ह्यूमंस पर करेंगे कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल विद, आज जैसे मोदी, ट्रंप, नेतन्याहू कंट्रोल कर रहे हैं हमारे कंट्रीज़ को, या जिस तरह के भी लोग देशों को कंट्रोल कर रहे हैं, उससे बेहतर उनका कंट्रोल होगा। आज तो ये लोग लड़वा रहे हैं, या तो आपस में धर्म के आधार पर लड़ा रहे हैं, या बाहर दूसरे देशों में नरसंहार कर रहे हैं, या युद्ध कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ये सब नहीं करेगा, क्योंकि जो आदमी रियली इंटेलिजेंट होता है और वो अगर इमोशंस से नहीं गवर्न होता, देखिए हमारे ह्यूमंस में ना बहुत सारे इमोशंस आ गए, क्योंकि हम लोग जिस एवोल्यूशन का पाथ हमने फॉलो किया और हमारी जो बायोलॉजी है उसमें बहुत सारे इमोशंस हम में डेवलप हो गए, और उसमें ज़्यादातर इमोशंस जो है नेगेटिव इमोशंस हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं पावर, डोमिनेंस वगैरह के, और अनफॉर्चुनेटली वही लोग जिनमें ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं ज़्यादातर, वही लोग पावर में आते हैं, जैसे मोदी, ट्रंप, नेतन्याहू वगैरह। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बायोलॉजी भी नहीं है और उनका वो पाथ ऑफ एवोल्यूशन भी नहीं है। तो इट विल बी प्योर इंटेलिजेंस, और प्योर इंटेलिजेंस जब होता है तो ये एक बात समझता है कि किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे जने को दबा कर या मार कर आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, अनलेस कि वो दूसरा जना आपके रास्ते में आ रहा हो। अगर आपके रास्ते में नहीं आ रहा तो उसको दबाने से, उसको नुकसान पहुंचाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हम लोग पावर और डोमिनेंस के लिए दूसरे को दबाना चाहते हैं। ट्रंप यही कर रहा है, नेतन्याहू यही कर रहा है। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस वो नहीं करेगा। सर, बड़ा कमाल का एक यूनिक एंगल से आप इस चीज़ को देख रहे हो। हाँ, यूनिक है, बिकॉज पीपल सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस and you are explaining from a different lens with a very different perspective that it will help humans. हाँ, it will help humans in my view. It will help humans. एंड हमने इस पर काफ़ी सोच किया, क्योंकि मेरा जो पुराना बैकग्राउंड है वो फ़िलॉसफी में है, फ़िलॉसफी ऑफ साइंस में। मैंने 7 साल प्रिंसटन में और उससे पहले इलाहाबाद में फ़िलॉसफी पर ही शोध किया, बहुत सारे फ़िलोसॉफिकल इश्यूज़ पर। तो अभी हाल में पिछले 3 साल में मैंने ये सोचना शुरू किया, जब से ये ChatGPT-4 आया, जब मुझे दिखने लगा कि अब बड़ी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है और जल्द ही हम लोग आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के पास पहुंच जाएंगे, तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस चाहेगा क्या, करना क्या चाहेगा, हमारे संग क्या करना चाहेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि हर एक इंटेलिजेंस का एक मकसद होता है सर्वाइवल, राइट, कि खुद सर्वाइव करना ज़रूरी है, तभी हम आगे कोई मकसद अचीव कर सकते हैं। और एक
हमारी एक क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, जो कि इमोशन से नहीं गवर्न होती। अगर आप कोई इंसान से पूछें कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, वो बोलेगा हम सबसे बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सबसे बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, सबसे पावरफुल आदमी बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे इमोशन से अराइज होते हैं। लेकिन एक क्वालिटी ह्यूमंस में कम से कम है जो इमोशन से नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस से अराइज होती है, जो क्यूरियोसिटी। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या चीज़ है, ये कैसे चलती है, ये क्यूरियोसिटी है। तो सुपर इंटेलिजेंस का एक मकसद होगा क्यूरियोसिटी, कि भाई इस हमारे पूरी दुनिया के अल्टीमेट लॉज जो गवर्न करते हैं फिज़िक्स के, वो क्या हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर क्या है, हमारे गैलेक्सी के बाहर क्या है, ह्यूमंस, हमारी इकोलॉजी कैसे फंक्शन करती है अर्थ की। तो अगर उसको ये सब सवाल के जवाब चाहिए तो उसको एक स्टेबल सोसाइटी और स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। और वो ये समझ सकेगा कि इंसानों ने, जिस तरह के लोग आज पावर में बैठे हैं, उन्होंने हमारे पूरे समाज को, एनवायरनमेंट को अनस्टेबल बना दिया, और देयरफॉर उसको, इस एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। और उसको स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के लोग जो नेगेटिव इमोशन से गवर्न होते हैं और जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, इनको पावर से हटाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी पावरफुल थॉट दैट कि आप उसको एक इंटेलिजेंस एंटिटी मानते हो, और आपका ये मानना है कि दैट एक इंटेलिजेंस एंटिटी जब कुछ भी फैसला लेगा तो वो इंटेलिजेंस के साथ ही लेगा और सही फैसले लेगा। आर यू सेइंग दैट? Effectively, because an intelligent being who is not governed by emotions acts intelligently.